आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। रक्षाबंधन भारतीय परंपरा का एक अद्वितीय पर्व है। बहनें अपने अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई से अपने रक्षा की अपेक्षा रखती हैं, अर्थात उनका भाई उनकी रक्षा करे। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला, इस प्रकार का एक बहुत ही प्रचलित है। गुरु अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है, पुरोहित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं। यज्ञ इत्यादि में, पूजा इत्यादि में, जितने भी प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं लगभग सब में रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। पर ये जो रक्षाबंधन है इसमें बहनें अपने अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती हैं रक्षा सूत्र, और ये अपेक्षा रखती हैं कि उनका भाई उनकी रक्षा करे। एक प्रश्न है कि क्या केवल बहनों की ही रक्षा होनी चाहिए? क्या भाइयों की रक्षा की अपेक्षा नहीं है? क्या माता पिता इत्यादि अन्य लोगों की रक्षा नहीं होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए। और देखो, एक सूत्र है, सूत्र नहीं, वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्य सिद्धांत है। प्रत्येक मनुष्य, प्राणधारी भी कह दो तो कोई अत्युक्ति नहीं है इसमें, प्रत्येक मनुष्य अपने से सबल के द्वारा ये अपेक्षा रखता है कि जो लोग हमसे बलवान हैं वो हमारी रक्षा करें। सब लोग ये चाहते हैं। ये मानव प्रकृति का सहज स्वभाव है। सब यही चाहते हैं कि लोग मेरी रक्षा करें। इसका अर्थ है कि सब लोग सबकी रक्षा करें, माने प्रत्येक सबल अपने से निर्बलों की रक्षा करे। ये तो सामाजिक बात हो गई। लेकिन अब इस रक्षा के लिए क्या भाई ही हमेशा रक्षा करता रहे बहन की? और दूसरी बात, दूसरों से जो रक्षा की अपेक्षा है, क्या यह सदैव संभव है? क्या हमारी रक्षा कोई दूसरा सदा सदा के लिए कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें स्वयं की रक्षा स्वयं करना चाहिए। कैसे करेंगे? एक आत्म कवच बनाना पड़ेगा। वह कवच क्या होगा? चरित्र निर्माण रूपी कवच बनाना होगा, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं कर लें। इसी बात को भारतीय परंपरा के धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात धर्माचरण करने वाला व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति जो होता है, उसका चरित्र, उसका धर्म, उसका आचरण ही उसकी रक्षा करता है। कैसे करें? चरित्र निर्माण कैसे? स्वावलंबी कैसे बने? चरित्र निर्माण कैसे होगा? इस प्रश्न पर विचार करने से यह विदित होता है अपने शरीर को श्रमी बनाएं, इंद्रियों को संयम में रखें अर्थात संयमी बनाएं, मन को शांत करें अर्थात एकाग्र करें, चित्त को शुद्ध करें और बुद्धि को स्थिर करें। अपनी अहंता को अभिमान शून्य करें। जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी, आपका मन आपके वश में होगा, आपकी बुद्धि आपके वश में होगी, तब आपके पास वह दैवीय शक्ति आएगी, वह रक्षा कवच बनेगा आपके लिए कि फिर आपकी रक्षा स्वतः होती रहेगी। किसी अन्य रक्षक की अपेक्षा नहीं रहेगी। आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। चरित्र ही वह महान बल है, वह महान कवच है। तो अब इसको कैसे करें? आप अपनी इंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इत्यादि को ज्ञान की रक्षा सूत्र में बांधें। मतलब
ज्ञान विरोधी आचरण का त्याग कर दें, ज्ञान विरोधी संकल्प का त्याग कर दें, ज्ञान विरोधी सिद्धांत का त्याग कर दें, ज्ञान विरोधी विश्वास का त्याग कर दें। ज्ञान के विपरीत आचरण करना जिस दिन आप बंद कर देंगे, उसी दिन आपके अपने जीवन में से ही एक ऐसे जीवन चरित्र रूपी कवच का निर्माण होगा। उस कवच का भेदन करने में कोई भी सबल से सबल व्यक्ति और शक्ति भी असमर्थ सिद्ध हो जाएगी। अर्थात आपके चरित्र रूपी कवच का छेदन महान से महान बलवान भी नहीं कर सकता है। देखो, भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन उनके सिद्धांत की रक्षा उन्होंने प्राण दे करके भी किया। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो उनको बदल दे। ये क्या है? ये चरित्र है। तो रक्षा का वास्तविक रहस्य तो यही है कि ज्ञान की रस्सी से अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि को बांधो और चरित्र का निर्माण करो। अगर ये अच्छा लगे तो औरों को भी साझा करो, ना अच्छा लगे तुम्हारी मर्जी, और अच्छा लगे तो चैनल से भी जुड़ जाओ, ना जुड़ो तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। सर्वसमर्थ प्रभु आपको ऐसी शक्ति दे दें कि आप आत्म संयमी होकर के, आत्मनिर्भर होकर के, आत्म स्वावलंबी होकर के अपनी प्रसन्नता को अपने में ही अभिव्यक्त कर लो, स्वतंत्र हो जाओ, समर्थ हो जाओ, मुक्त हो जाओ। यही मेरी सद्भावना है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबके हृदय में विराजमान सर्वसमर्थ भगवान को मेरा नमस्कार है।